नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और इस फेस्टिव सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए एंजॉय करते करते कुछ पढ़ाई भी हो जाए। तो मैं फिर से आज एक नया वीडियो लेके आई हूँ, एक यूनिक तरीका लेके आई हूँ चीज़ों को याद रखने का। तो सबने एटम पढ़ा होगा, सबको पता होगा कि एटम क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एटम क्या होता है और एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप सबने जब आप छोटे क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, आई थिंक इन क्लास 6, 7 और 8, तो आप सबने पढ़ा होगा दैट एटम इज एन स्मॉलेस्ट पार्ट दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यानी कि एटम आपका केमिस्ट्री का सबसे छोटा पोर्शन होता है जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी कि सबसे छोटी इकाई जिसे हम और नहीं तोड़ सकते हैं, वो आपका एटम कहलाता है। ऐसा आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। ये थ्योरी दी थी डाल्टन ने, बट ये जो थ्योरी थी ये फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि बाद में एटम से भी छोटा एक जो है पोर्शन पाया गया जिसे बोला गया एलिमेंट। तो एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो एटम से छोटा भी एक पोर्शन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एटम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो एटम है वो अब स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं रहा है और एटम भी डिविजिबल होते हैं। एटम्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, ये है एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें जो सेंटर वाला पोर्शन है ये आपका कहलाता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और अब इसमें पी और एन जैसा कुछ आपको दिख रहा होगा, तो ये होता है आपका न्यूट्रॉन और ये होता है आपका प्रोटॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आया तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। जो न्यूट्रॉन होते हैं आपके, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पे रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस को सराउंड करती है कोई चीज़, यानी कि न्यूक्लियस को कवर करती है, वो कहलाती हैं आपकी शेल्स या फिर ऑर्बिट्स। तो ये है आपकी फर्स्ट शेल। ठीक है, ये है आपकी क्या? फर्स्ट शेल, और इसे हम के शेल भी बोलते हैं। दिस वन इज योर सेकेंड शेल और इसे हम एल शेल भी बोलते हैं। दिस वन इज योर थर्ड शेल और इसे हम क्या बोलते हैं? एम शेल भी बोलते हैं। एंड दिस वन इज योर फोर्थ शेल और इसे हम क्या बोलते हैं? एन शेल बोलते हैं। और इन शेल्स में क्या रहता है? इन शेल्स में रहता है इलेक्ट्रॉन। इन शेल्स में ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इन शेल्स में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन आपका कैसा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अब ये जो शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये जो इसकी फिलिंग होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की, इसके लिए भी एक सेट रूल बनाया गया है। उस रूल के अकॉर्डिंग आपकी फिलिंग होती है। और ये रूल किसने दिया था? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का रूल था ये बोर ने दिया था। बोर्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने रूल दिया था, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और वो भी एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग उसकी फिलिंग होती है। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग जो आपकी के शेल है, के शेल में आपके मैक्सिमम के 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यानी कि अगर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स कि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया है। और के शेल आपका डुप्लेट रूल फॉलो करता है। डुप्लेट रूल क्या होता है? किसी भी शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है यानी कि उनका वो शेल कंप्लीट हो गया, अब उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे अगर कहीं पे भी 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते तो हम कहते हैं कि वो शेल आपका डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी एल शेल। एल शेल में मैक्सिमम के 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। उसके बाद आपका आता है एम शेल। एम शेल में मैक्सिमम के 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है?
एन शेल। एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? मैक्सिमम के 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो यानी कि के शेल में मैक्सिमम के 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में मैक्सिमम के 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में मैक्सिमम के 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड एन शेल में मैक्सिमम के 32 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं एलिमेंट्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। देखिए मैंने एक एलिमेंट लिया है, क्या लिया है? क्लोरीन लिया है। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपका कितना बचा? 17 माइनस 2 हो गया तो आपको कितना बचा? 15 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट शेल में कितना जाता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 और 2 10 हो गए आपके। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो वो किस में चला जाएगा? एम शेल में। तो ये हो गया 2, 8, 7 आपका कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिया है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने बचे? 5। वो आपके किस शेल में चले जाएंगे? नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे। देन मैंने आपका नेक्स्ट एलिमेंट लिया है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। नेक्स्ट रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन? 12 में से 2 माइनस करो, कितने बचे? 10। और नेक्स्ट वाली शेल में कितने मैक्सिमम के जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमने 8 लिख दिए यहाँ पे। 8 और 2 10 हो गए, बचे कितने? 2। तो वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट एलिमेंट लिया है दोस्तों फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 है ना। और नेक्स्ट वाली शेल में कितने जा सकते हैं? 8। हमने 8 लिख लिया। 8 और 2 10 हो गया आपका। रिमेनिंग कितने बचे? 5। तो वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लर्न यूनिक के द्वारा बनाई गई यूनिक वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न यूनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। तब तक खुश रहिए और सबको खुश रखिए, बड़ों का ख्याल रखिए और छोटों को प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।